फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश सिंह और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आकाश एंड केएस स्टडी। और आज हम करने जा रहे हैं कॉस्टिंग पे एक अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है मॉडर्न बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। तो हम करने जा रहे हैं मॉडर्न बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, जो कि बेसिकली 4 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, थर्ड है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और चौथा है गेन शेयरिंग और आउटसोर्सिंग। तो इसका हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या नाम है? क्वालिटी मैनेजमेंट। सो क्वालिटी मैनेजमेंट के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट हमारा होने वाला है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वालिटी होती क्या है। क्वालिटी का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेशंस टू सेटिस्फाई द कस्टमर। इसका बेसिकली मीन्स है कि आप अपनी प्रोसेस को किस तरीके से इंप्रूव करते हो, यानी कि कस्टमर को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, या हम कह सकते हैं कॉन्फर्मेशन टू द स्पेसिफिकेशन। सो इस चीज को करने के लिए, इस क्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए जो आपको कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। सो ये जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसका पहला पार्ट रहता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी और दूसरा पार्ट रहता है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। सो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्या होता है। ये भी दोबारा से बाइफ्रिकेट हो जाता है 2 पार्ट में, जिसमें से पहला पार्ट हमारा रहता है अप्राइजल कॉस्ट, दूसरा रहता है प्रिवेंटिव कॉस्ट। सो बेसिकली प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होती है? प्रिवेंटिव कॉस्ट वो होती है जो किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की पुअर क्वालिटी से बचाने के लिए कॉस्ट हमें करनी पड़ती है। ऐसी कॉस्ट को हम प्रिवेंटिव कॉस्ट कहते हैं। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट खराब होने से बचाना है या उसमें होने वाली किसी भी तरीके की डिफेक्ट्स को हमें बचाना है, तो उसके लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्वालिटी प्लानिंग, इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं क्वालिटी प्लानिंग करना, क्वालिटी एश्योरेंस करना या एरर प्रूफिंग करना। सो ऐसी कोई भी कॉस्ट जो आपको खर्च करनी पड़ती है ताकि आप उसकी पुअर क्वालिटी से उसको बचा सके, तो ऐसी कॉस्ट को प्रिवेंटिव कॉस्ट कहते हैं। सो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी का दूसरा पार्ट होता है अप्राइजल कॉस्ट। सो ये अप्राइजल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जिससे आप कंट्रोल कर सकें सारी लेवल पे, यानी कि सारी स्टेजेस पे, ताकि आपको हाई क्वालिटी लेवल मेंटेन किया जा सके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का हर स्टेजेस पे। तो नीड टू कंट्रोल, ऐसा करने के लिए आप उसकी क्वालिटी ऑडिट कराते हो, चेकिंग कराते हो, क्वालिटी फील्ड टेस्टिंग कराते हो और वेरिफिकेशन कराते हो। तो ऐसी सारी कॉस्टों को अप्राइजल कॉस्ट कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। सो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के 2 पार्ट रहने वाले हैं। पहला इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। सपोज आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, वो प्रोडक्ट कस्टमर पर जाने से पहले अगर आप उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स पहचान लेते हो तो उसे इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहते हैं। यानी कि उस चीज को कस्टमर पे जाने से पहले आपके प्रोडक्ट में और आप उस कमी को रेक्टिफाई करने के लिए जो खर्चा करते हो ना, उसे इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वेस्ट, डीले, डाउन टाइम और डाउन ग्रेडिंग। लेकिन वो कॉस्ट जब प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो जाता है और डिलीवर होने के बाद आपको जो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। जैसे कि वारंटी, जैसे कि रिपेयर। आपने कोई प्रोडक्ट कस्टमर को दिया था और वो प्रोडक्ट खराब हो गया, तो आप उसको क्या करोगे? रिपेयर करोगे या उसकी वारंटी दोगे। सो मैंने आपको बताया था क्वालिटी क्या है? एबिलिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर या कॉन्फर्मेशन टू स्पेसिफिकेशन, और इस पे किया जाने वाला खर्चा जो हमारा क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। मैं आपको बता दूं, ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के 3 पार्ट होते हैं जिसमें हम इसे कैटेगराइज करते हैं। ऐसा मिथ है, ऐसा माना जाता है कि हायर क्वालिटी मींस हायर कॉस्ट। यानी कि आपको एक अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? हायर कॉस्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि आप उस प्रोडक्ट को डिजाइनिंग करोगे, मान लो कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है, आप उसकी डिजाइनिंग करते हो, लेबर लगाते हो, मटेरियल लगाते हो, तो आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। दूसरी कॉस्ट जो रहने वाली है उसका होता है सेविंग मोर देन कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी। जो आपकी रिजल्टेंट सेविंग होती हैं, जिस लेवल की आप कॉस्ट इनकर्ड करते हो उस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, तो उससे होने वाली सेविंग जो होती है उससे ज्यादा होती है। और तीसरा जो कैटेगरी होती है कि जो क्वालिटी कॉस्ट आप इनकर्ड कर रहे हो इन एक्सेस ऑफ दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट परफॉर्म एट द एग्जैक्ट टाइम। सो दोस्तों, ये बेसिकली अगर आपको क्या कहते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप इससे इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये चीजें हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे।